बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो चौधरी निसार के हवाले से कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक भूंचाल सा आया हुआ है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इमरान खान और चौधरी निसार के दरमियान राब्ता हुआ है और सिर्फ इमरान खान और चौधरी निसार नहीं बल्कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी एक पैगाम भिजवाया है चौधरी निसार को। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि उस पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया बल्कि रिजेक्ट किया गया चौधरी निसार की जानिब से, जो नवाज और शहबाज ने भिजवाया, जबकि इमरान खान साहब से राब्ता हुआ है। ये मामला क्या है, कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिव आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर परवेज़ खटक साहब जो हैं वो एक साजिश उन्होंने तैयार की है केपी में, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जो वहाँ पर जो MPAs वगैरह थे या जिनको ये एक्सपेक्टेड था कि शायद उनको टिकट मिले और वो भी पार्टी से अलहदा नहीं हुए, एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने के हवाले से परवेज़ खटक के हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन उनका ये प्लान भी कामयाब नहीं होने जा रहा। मैंने आपसे ये भी कहा है, बार बार कहता हूँ व्लॉग्स में, कि इमरान खान जो है वो एक स्टेप आगे रहकर इन सब लोगों से सोच रहा होता है और वो पहले से ही हिकमत अमली बना चुका होता है। तो इमरान खान ने जो टिकटों की तकसीम के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई है, तो परवेज़ खटक साहब केपी में भी जो PTI का जोर तोड़ने की कोशिश की जा रही, क्योंकि वो वाहिद सूबा है जहाँ पर आप समझेंगे क्लीन स्वीप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब। तो इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। कुछ अहम तैनातियाँ हुई हैं, कुछ तब्दीलियाँ वगैरह जो हैं वो हुई हैं। इसके अलावा फ़ौज के हवाले से वो भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। पीपल्स पार्टी के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात वगैरह चल रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन सबसे पहले जो एक बड़ी ख़बर है उससे मैं करता हूँ, और वो ख़बर ये है कि फ़रतुल्लाह बाबर जो हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और आसिफ जरदारी का कल एक इंटरव्यू सामने आया और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इस इंटरव्यू के अंदर ख़ास तौर पर वो ये कह रहे हैं कि वो अभी भी पीपल्स पार्टी के सदर हैं, जबकि जो बिलावल भुट्टो है वो जिस पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है वो कोई और जमात है। यानी कि एक जमात इनकी 3 मरतबा PPP है और एक जमात है PP और PP वाली, और जो टिकट देने का इख्तियार है वो इनके पास है, ये आसिफ जरदारी ने कहा है। और जब से डिफरेंट बयानात आ रहे हैं आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के, तो ये पहली मरतबा खुलकर आसिफ जरदारी जो है वो सामने आया और उन्होंने कहा है जी कि बिलावल भुट्टो जो है वो अभी बच्चा है और अभी वो सीख रहा है, अभी उसने पॉलिटिक्स को सीखना है। तो एक तो ये क्लैश इनका शुरू हो चुका है, और फिर दूसरे नंबर पर जो बाबों के हवाले से बयान दिया था बिलावल जरदारी की जानिब से, उस बयान के बाद ये फ़रतुल्लाह बाबर का जो रेजिग्नेशन है ये सामने आया है। बहरहाल एक और जो इस इंटरव्यू के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आसिफ जरदारी की जानिब से की गई है वो ये है कि बेशक नून लीग इस मरतबा लाडला प्लस बनकर सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद जो ताकतवर हल्के हैं या जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, 172 से ज़्यादा नशिस्तें किसी को भी 172 की जो अक्सरियत है वो किसी को भी नहीं दी जाएगी। यानी कि ये 2/3 अक्सरियत नहीं बल्कि सादा अक्सरियत वो भी किसी को नहीं मिलेगी। जिस तरह से हिस्ट्री भी आप देखें तो एक मरतबा हुआ होगा कि नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिली, उसके बाद जो इलेक्शंस वगैरह हुए, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कोई 155-60 नशिस्तें थी, फिर इत्तेहादियों वगैरह को, इलेक्टेबल्स वगैरह को, दीगर को मिलाकर तो 172 का वो क्रॉस किया गया और जो हुकूमत थी वो बनाई गई। तो आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि 172 का जो अक्सरियत है वो इस मरतबा भी किसी को नहीं मिलने जा रही, और इस मरतबा भी अगर नून लीग को भी कोशिशें की जा रही हैं लाडला प्लस बनाकर उन्हें अगर लेकर आया जा रहा है, तो उन्हें भी 172 की अक्सरियत नहीं मिलेगी, बल्कि इसी तरह से जो कमज़ोर हुकूमत है वो बनाई जाएगी। ये मैं उनका बयान है आपके सामने रखता हूँ। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा है जी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना समेत कोई जमात 172 की अक्सरियत नहीं ले सकती। आइंदा हुकूमत इत्तेहादी नहीं बल्कि नेशनल यूनिटी हुकूमत बनेगी। इलेक्शन के बाद फैसला होगा कि कौन किस के साथ चलेगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में अच्छा खासा सरप्राइज़ देगी। अच्छा जी, मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया जी कि इत्तेहादी हुकूमत का तजर्बा काफ़ी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफ़ी चीज़ें कहीं जो इन्होंने नहीं मानी, इसका मुल्क को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि 2 अरब की शुगर पकड़ी थी
इजाज़त नहीं दी जो अफ़गानिस्तान स्मगल हो गई। अच्छा, फिर इसके अलावा हमेशा खुर्दनी तेल दरामद होता है, इस पर पाबंदी लगा दी जाए। तिजारत की वजारत मेरे पास थी लेकिन पॉलिसी तो काबीना को बनानी थी। तो ये जी आसिफ अली जरदारी जो हैं उनका जो इंटरव्यू है वो कल सामने आया और बड़ा एक अहम इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने ये इंकशाफ किया है। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इन्हें कैसे मालूम कि 172 की सादा अक्सरियत किसी को भी नहीं मिलेगी। क्या बहुत सारी चीज़ें कहीं पर तय तो नहीं है, ख़ास तौर पर ये कि जो कौमी या नेशनल हुकूमत है वो बनाई जाएगी, या इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखते हुए उसकी रोशनी में इस तरह का जो आसिफ जरदारी की जानिब से ये बयान है वो सामने आया है। तो बहरहाल एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चौधरी निसार अली ख़ान और शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी कुछ इतलात हैं। चौधरी निसार अली ख़ान साहब का राब्ता हुआ है इमरान खान साहब से। इस वक्त ये बड़ा एक जो दावा है वो सामने आया है और इस दावे के मुताबिक ये जो राब्ता है वो एक दरमियानी ज़रिए के थ्रू हुआ है, और वो जो दरमियानी ज़रिया है वो इमरान खान साहब की कानूनी टीम और इमरान खान के किसी ख़ानदानी जो मेंबर हैं उनके थ्रू ये जो राब्ता है वो हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राब्ता है जो कि चौधरी निसार अली ख़ान के साथ हुआ है, क्योंकि ये इस वक्त कहा जा रहा है, बल्कि पहले भी जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे तो इमरान खान साहब चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से ख़ुद ये कहते थे कि मैं इन्हें ओपनली ये कहता हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएँ, लेकिन वो उस वक्त भी खामोश रहे। और अभी ये राब्ता हुआ है, और इस राब्ते के साथ एक और जो ख़बर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि दावा ये भी सामने आ रहा है कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और एक और दो बड़े सीनियर लोगों की जानिब से राब्ता या पैगाम भिजवाया गया चौधरी निसार अली ख़ान साहब को, लेकिन इसका कोई जो रिप्लाई है, कोई जवाब है वो नहीं दिया गया और एक किस्म का ठुकराया गया है। यानी कि नवाज़ शरीफ का ज़ाहिर सी बात है रब्ता करने का मतलब यही था कि चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो वापस आ जाएं या उनके साथ दोबारा से कोई जो मुलाकात वगैरह है वो ना हो। तो बहरहाल ये एक और इसमें इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि पॉलिटिकल महाज के ऊपर इस वक्त हो रही है। और साथ ही साथ नवाज़ शरीफ जो मरी में गए हैं और मरी में जाकर शाहिद खाकान अब्बासी के पास ना जाना और वहाँ पर ख़ुद वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये इतलात हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने निकाल बाहर फेंका है मुस्लिम लीग नून से। मतलब ज़ाहिर सी बात है उस तरह से अनाउंसमेंट तो नहीं की कि शाहिद खाकान अब्बासी को हम बाहर निकाल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने ख़ुद तो अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये बारहा वो कह चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी की इस सूरत हाल में जो कि इस वक्त चल रही है, इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान होगा इस तरह से अगर इलेक्शन हुए, तो वो इन इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। तो बहरहाल अगर वो नून लीग के टिकट पर भी इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर भी उन्होंने हारना ही है, लेकिन बेहतर उनके लिए यही है कि चलें वो इलेक्शन ना लड़ें, कम से कम उनकी बचत हो जाएगी कि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है, जो पहले कहा जा रहा था जी कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, बिछड़ों को और रूठों को वो मनाएंगे, तो उसमें भी नाकाम हुए हैं। और नवाज़ शरीफ ने जो है वो कोई जो राब्ता है इवन के मरी में जो उन्होंने वक्त गुजारा, तो उसमें भी जो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जो कोई राब्ता जो है वो नहीं किया गया और उनको साइड लाइन जो है वो इस वक्त कर दिया गया है। अच्छा, अज़ानें हो रही हैं, थोड़ा अज़ानें हो जाएं तो फिर मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो केस था जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, इसमें भी ज़मानत बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। इसमें हुआ ये था कि इमरान खान साहब की जब नीचे कोर्ट से जो ज़मानत, पहले तो वो ज़मानत पर थे, लेकिन फिर जब उसके बाद उस वक्त वो तोशा खाना में गिरफ़्तार हुए तो उनकी जो ज़मानत थी वो खारिज कर दी गई थी उनकी दरख्वास्त को, जिस पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था और जो है वो डिसीजंस जो कुछ थे वो इस तरह से थे कि इमरान खान साहब चूँकि अदम पैरवी की वजह से ये खारिज हुई थी, इवन के ट्रायल कोर्ट से भी, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में थे और वो हाजिर नहीं हो सकते थे अदालत में, तो इसलिए खारिज हुई थी। तो बहरहाल इसके ख़िलाफ़ अब इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस में भी ज़मानत बहाली की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। तो आज फ्राइडे को ये दरख्वास्त दायर हुई है। खैर आज ही के दिन जो काज लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से जारी होना है, तो देखें वो अब समाअत के लिए इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त है वो कब मुकर्रर की जाती है। फिर इसी तरह से ही बहरिया टाउन का जो फ़ैसला आया है, डिटेल्स आप तक पहुँच गई होंगी कि फ़ैसला क्या
दिया है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने। लेकिन इसमें बड़ा एक अहम सवाल है जो कि इस वक्त उठ रहा है। पहले तो फैसला आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन को ये कहा है जी कि आपने जो किस्तें हैं वो देनी होंगी, क्योंकि जो लास्ट फैसला उसको बरकरार रखा गया। तो उस फैसले में यही था कि आपने किस्तें जमा करानी। तो किस्तें रोकने का जो सिलसिला है, ये जो बहरिया टाउन का मौक़िफ़ था कि हमें ज़मीन पूरी नहीं दी गई तो हम किस्तें हमने रोक ली हैं, वो तो रिजेक्ट हो गई है। और जो ज़मीन भी नापी गई उसमें ये पता चला जी कि कोई 3000 से ज़ायद एकड़ जो ज़मीन है वो ज़्यादा है बहरिया टाउन के पास। तो बहरहाल उन्हें किस्तें देना पड़ेंगी। और अभी तक जो उन्होंने किस्तों की मद में पैसे दिए हैं, जिसमें कुल 65 अरब रुपए उन्होंने जमा करवाए हैं। 30 अरब रुपए तो बहरिया टाउन ने दिए अपने, और जो 35 अरब रुपए थे वो यही 190 मिलियन पाउंड जो बाहर से आया। तो ये 190 मिलियन पाउंड या 35 अरब रुपए जो है ये वफाकी हुकूमत को देने का फ़ैसला दिया है, और 30 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत को देने का फ़ैसला सुनाया गया है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने कहा जी कि हमारी ज़मीन थी तो पैसा हमें मिलना चाहिए। लेकिन अब ये आप देखें सिंध हुकूमत की 2 नंबरी, और कि पहले उन्होंने किया क्या और फिर उसके बाद उनका मौक़िफ़ आप चेक करें। 2019 में जब ये केस चल रहा था तब मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील फ़ारूक एच नायक ने अदालत को बताया था कि बहरिया टाउन को ज़मीन 1 रुपये के इवज़ दी गई है। सिंध हुकूमत को ज़मीन को बंजर और वीरान कहती थी। जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहरिया 460 अरब रुपये देने पर रजामंद हुआ, तब हुकूमत सिंध और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की आंखें बाहर आ गई और पैसे मांगने लग गए। पहले ज़मीन देते हैं 1 रुपये के एवज़, और फिर उसके बाद कहते हैं जी कि कोड़ियों की ज़मीन है, कोई वैल्यू नहीं है, ज़मीन दे दी। और फिर उसके बाद जब 460 रुपये सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर कहते हैं कि हमें पैसे दें। तो ये इनकी आप देखेंगे किस तरह की जो इक़दाम हैं वो करते हैं। तो बहरहाल एट द एंड चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब ने ये हुक्म सुना दिया है जी कि ये पैसे जो हैं वो अब उनको जाएंगे। बहरहाल इस केस के बाद एक बात जो कि सामने आ गई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस था, जिसकी इमारत बनाई जा रही थी और जो बुनियादें थीं, जिस बुनियादों के ऊपर ये इमारत बनाई जा रही थी वो बुनियादें ही धड़म से टूट गई हैं, गिर चुकी हैं। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस केस से भी जो हवा है वो निकल चुकी है। फ़ौज में कुछ अहम जो तैनातियाँ हैं, कुछ तब्दीलियाँ आप कहें वो हुई हैं, और तब्दीली ये हुई है कि लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर जो हैं इनको चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया गया है। और इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल राहत को कोर कमांडर क्वेटा सदरन कमांड जो है वो तैनात कर दिया गया है। तो ये खैर एक रेगुलर पोस्टिंग्स वगैरह या तब्दीलियाँ वगैरह ही हैं, लेकिन ये तब्दीली भी बड़ी ज़ाहिर सी बात है मायने भी रखती है। और ये जो अब तब्दीली है वो हुई है, और ये 2 इम्पॉर्टेंट तब्दीलियाँ हैं जो कि अभी डिटेल सामने आई हैं। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ हुई हैं, लेकिन अभी तक 2 के हवाले से ही जो चीज़ हैं वो सामने आई है। इमरान खान साहब ने जेल से रद्द-ए-अमल भी दिया है, जो खबर मानिका का इंटरव्यू है, और इस पर इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा है जी कि ये मुतवक्के था, इस तरह से उन्होंने इंटरव्यू देने ही देने थे। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी कहा है जी कि इस्लामाबाद में जो वो पेश होंगे जुडिशल कम्प्लेक्स में, उस पर खुशी का भी इजहार उन्होंने किया है जो फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तहरीक इंसाफ को तोड़ने के हवाले से जो परवेज़ खटक की मज़ीद KP में मामलात हैं, इस हवाले से बड़ी ख़बर है समर अब्बास साहब ने दी है, और उनका ये दावा है कि परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो MPs वगैरह हैं जो कि शायद उनके साथ आना चाहते हैं ये सख्तियों के बाद, तो उनको उन्होंने रोका है और ये कहा है जी कि आप अभी वहीं पर ही रहें। और इमरान खान साहब अगर आपको टिकट दे देते हैं तो उससे क्या होगा कि आप को ज़ाहिर सी बात है PTI की सपोर्ट मिलेगी, तो इसका मतलब है कि आप जीत जाएंगे। तो जब आप जीत जाएंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे और फिर आप मेरे साथ मिल जाइएगा, क्योंकि अगर इस तरह से आप मेरे साथ आते हैं तो फिर तो हमारा जीतना नामुमकिन है। इसमें एक ये इकरार भी परवेज़ खटक का सामने आ गया है कि उन्होंने इसी वजह से ही ये जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है कि उसकी रीज़न यही है कि वो जीत नहीं सकते और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसलिए असेंबली में आने के लिए, जीत में आने के लिए PTI की टिकट के ऊपर लड़ें और फिर उसी तरह से जो लोटा ने काम किया वही जो काम है वो आप करें। तो बहरहाल इमरान खान साहब तक भी ये डिटेल पहुंच चुकी है। इमरान खान साहब अब किन को टिकट देते हैं ये बहुत ज़्यादा अहम होगा। खैर 230 के करीब जो MNAs या MPAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो छोड़ चुके हैं दबाव या किसी और वजह से, जो भी है। ये कल एक रिपोर्ट भी सामने आई है, लेकिन खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब सारी ही ख़त्म हो चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी इमरान खान का ही नाम था, तो इमरान खान साहब अब जो ये टिकटों की तकसीम करेंगे
ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे की जो पॉलिटिक्स होगी इलेक्शंस के बाद की, वो इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो जो इमरान खान साहब के टिकट जिनको दिया है और जो इलेक्शन जीत कर असेंबली में आते हैं, वो कितना इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हैं। तो ये नाज़रीन कुछ आज की अहम तरीन जो तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।